नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शशि ध्यानी जी का लिखा हुआ उम्र और रिश्तों का लिहाज सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों। भाभी कभी मेरे सिर में भी ऐसे ही प्यार से मालिश लगा दिया करो। रेवती को मनोज की मालिश करते देख नीरज बोला, जब तुम्हारी बीवी आएगी तो उससे जितनी मर्जी मालिश करवा लेना। रेवती उसे देखे बिना बोली, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, कहीं गुस्से में मुझे थप्पड़ तो नहीं मार दोगी। ऐसी ही हरकतें करते रहे तो एक ना एक दिन थप्पड़ जरूर खाओगे। हम तो आपके हाथ के थप्पड़ भी खा लेंगे भाभी जी। रेवती ने उसे ऐसे घूरा कि उसने जाने में ही अपनी भलाई समझी। क्या रेवती, मजाक ही कर रहा था ना, वैसे भी तुमसे छोटा है, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। छोटा है तो कुछ भी बोल देगा, और वैसे भी ऐसे बेहुदा मजाक मुझे पसंद नहीं। तुम भी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो। ये बचपन से ऐसा ही है, सभी के साथ मस्ती मजाक करता रहता है। मनोज जी, आपको शायद पता नहीं कि औरतों की छठी इंद्री बहुत प्रबल होती है। इससे उन्हें दूसरों की सही गलत नज़रों और हरकतों का आभास हो जाता है। नीरज रेवती के चाचा ससुर का बेटा था, जो उसके ससुराल के पास ही एक गली छोड़कर रहते थे। नीरज जब तक वहाँ आ जाता और भाभी होने के नाते रेवती से उल्टे सीधे मजाक करता तो कभी बिना खटखटाए उसके कमरे में घुस जाता। रेवती ने जब ये बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने उसे नीरज की नादानी कहकर टाल दिया। मनोज को बताया तो उसने नीरज को डांटने की बजाय रेवती को ही उससे दूर रहने की सलाह दी। लेकिन रेवती उससे जितना दूर रहती उतना वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता। लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि घर के लोगों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। एक रात मनोज के चाचा चाची और नीरज उनके घर खाने पर आए। इतने में लाइट चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर नीरज ने रेवती की कमर में हाथ लगा दिया। रेवती ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि सब बाहर आ गए। कहा था ना नीरज, ऐसे ही हरकतें रही तो एक दिन थप्पड़ जरूर खाओगे। रेवती गुस्से में बोली, क्या हुआ? रेवती की सास बोली, ये अपने नादान बेटे से पूछिए, ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुमने उसे थप्पड़ मारा? जब से आई हो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। तुम्हारे चक्कर में इसकी बदनामी हुई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। माफ़ी मांगे इससे। चाची चिल्लाते हुए बोली, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, इस इंसान से तो बिल्कुल नहीं। चाची जी, इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रखता। इसकी हरकतों की वजह से इसकी बदनामी न हो, इसका ख्याल मैं रखूंगी। जब ये मुझसे डबल मीनिंग बातें करता था, मेरे कमरे में कभी भी घुस आता था, और जब ये मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है तब ख्याल नहीं था इसे अपनी इज्जत का। नहीं मनोज जी, आज नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मनोज को अपनी ओर आता देख रेवती बोली, मैंने आप सब से नीरज की शिकायत की थी, लेकिन आप सब ने कहा देवर होने के नाते उसका तुमसे हंसी ठिठोली का रिश्ता है। भाभी और देवर के रिश्ते में हंसी मजाक होता है, लेकिन सम्मान और आदर के दायरे में। ये नहीं कि भाभी है तो कुछ भी बोल दो। उम्र और रिश्ते का लिहाज सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों, पुरुषों के लिए क्यों कुछ नहीं? एक चरित्रहीन पुरुष कुछ भी गलत करता रहे, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे कितनी ही लड़कियों के साथ क्या नहीं किया। जैसे इसकी हरकतें हैं, उससे तो आप लोग को जिंदगी भर मुँह छुपाते रहना होगा। अगर ये दोबारा इस घर में नजर आया तो सीधे पुलिस स्टेशन की हवा खिलाऊंगी। देख रहा है अपनी बीवी को, 4 दिन की आई हमें सिखाने चलिए। चाचा जी बोले, देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, गलती मेरी ही है। अगर रेवती के पहली बार कहने पर इसे बाहर निकाल दिया होता तो आज इसकी हिम्मत नहीं होती रेवती को छूने की। आप इसे लेकर चले जाइए, ऐसा ना हो कि मैं भी अपना आपा खो दूं। बेशक आज पूरा परिवार रेवती के खिलाफ था, लेकिन मनोज का साथ होना उसे पूरी दुनिया के साथ होने के बराबर लग रहा था। तो दोस्तों, आपका विचार क्या है इस रिश्ते को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।